हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 2। जो यूनिट 2 है वो आपका है रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट। यानी इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रिवेटेड क्या होता है, उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसी चैप्टर में कि वेल्डेड ज्वाइंट क्या होते हैं, उनको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों यूनिट 1 हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। अब पहले बात कर लेते हैं कि हमारा यूनिट 2 है रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट है, उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या यानी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट में हम देखेंगे कि रिवेटेड होता क्या है पहले। ठीक है, उनके मेथड क्या है, उनको ज्वाइंट करने के लिए मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं। जो रिवेटिंग के लिए हम यूज करते हैं मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा यूज होगा। ठीक है, टाइप ऑफ रिवेटेड हेड क्या होता है, एंड जो ज्वाइंट होते हैं रिवेटिंग ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी उनके टाइप क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि फ्लोरिंग क्या होती है, कैल्पिंग क्या होती है, फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या होते हैं। इस तरह डिजाइन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमारा मटेरियल फेल होता है। इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट एंड डिजाइन ऑफ बॉयलर ज्वाइंट, इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड ज्वाइंट। तो ये है रिवेटेड के लिए। फिर हम नेक्स्ट है वेल्डेड ज्वाइंट में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस रिलीविंग ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, फिलेट ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्डेड, स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, शाफ्ट केस फेलियर ने शाफ्ट। और इसी में एक टॉपिक हमारा पड़ेगा शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ फेलियर, शाफ्ट मटेरियल के लिए क्या होते हैं, स्ट्रेस इन शाफ्ट क्या होते हैं, डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट, क्या है डिजाइनिंग का, बेंडिंग मोमेंट एंड कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगर फोर्थ सेमेस्टर में बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था उसमें पढ़ चुके हैं ये सारे टॉपिक। एंड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द फैटिग लोड, डिजाइन ऑफ रिजिडिटी, की टाइप्स ऑफ की, सिलेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड फ्लैट की, एंड स्ट्रेंथ ऑफ संक की। ओके, अब तो बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया यूनिट 2 का पूरा सिलेबस। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिट 2 हम जो डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 2 के पार्ट 1 में हम दोस्तों पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक। हम बात करेंगे पहले रिवेटिंग मेथड क्या होता है, मटेरियल कौन सा हम यूज करते हैं, टाइप ऑफ रिवेटेड हेड हमारे क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उनके ज्वाइंट के बारे में कि जो टाइप ऑफ रिवेटिंग ज्वाइंट होते हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब हम यहाँ से अपना टॉपिक। ओके, तो पहला है कि हम समझ लेते हैं कि रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है। आपने जनरली देखा होगा कोई पूल में या बॉयलर में इस तरीके से जैसे ये देख रहा है ना, रिवेटिंग हेड देखा होगा। तो ये जो ज्वाइंट बना हुआ है, एक देखो पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये दोनों पार्ट क्या है, इस तरीके से ज्वाइंट किए गए हैं विथ रिवेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, रिवेट के द्वारा। तो जो इस तरीके से ज्वाइंट आपको देखने को मिलते हैं ना, इसे कहते हैं रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, और रिवेटेड ज्वाइंट की कंडीशन क्या होती है, रिवेटेड ज्वाइंट आर द परमानेंट मैकेनिकल फास्टनिंग ज्वाइंट होता है एक तरीके से, टू ज्वाइन द टू आर मोर मेटल पार्ट टुगेदर बाय मींस ऑफ मेटल पिन कॉल्ड अ रिवेट। और ये जो हम जिससे ज्वाइंट करते हैं उसको हम कहते हैं रिवेट। रिवेट का जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो क्या होता है, हेड होता है। और जो दोनों को ज्वाइंट करता है, यानी इस तरीके से अंदर जाएगा, तो ये जो बॉडी का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी कहेंगे या हम सैंक कहते हैं। और जो पीछे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेल। और ये जो पूरा बन के स्ट्रक्चर तैयार होता है इसे हम कहते हैं रिवेट। और रिवेट जो मटेरियल हमारा जोड़ता है उसे हम कहते हैं रिवेटिंग। क्या कहता है कि रिवेट इज इंसर्टेड इनटू प्री ड्रिल्ड होल। एक तरीके से हमारा जहां पे हम मोस्टली यूज करते हैं, जहां पे हमारा होल है वो पहले से तैयार होता है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा रिवेट होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं और इस तरीके से ज्वाइंट बना लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो ज्वाइंट होता है वो कैसे होता है, एक तरीके से परमानेंट ज्वाइंट होता है। समझ में आ गया होगा कि रिवेटिंग ज्वाइंट क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे।
वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से कि जो हमारा मेथड ऑफ रिबूटिंग क्या होता है। मेथड ऑफ रिबूटिंग में हम पढ़ेंगे कि जो रिबूटिंग है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, मैनुअली है, मशीन के द्वारा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला बात करेंगे कि हैंड रिबूटिंग क्या होगा। हैंड रिबूटिंग में आपने देखा होगा जैसे कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल में हमें रिबूटिंग करना होता है पहले क्या करते हैं उसको हम जा में फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद एक रिबूटिंग हमने लगाया और मैनुअली हैंड के द्वारा हम क्या करते हैं, हैमर के द्वारा उस रिबूटिंग को इंसर्ट करते हैं उस होल में, उस रिबूट को। ये प्रोसेस यानी हैंड रिबूटिंग के द्वारा क्या हो रहा है, हैमर से द्वारा हम इंटर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हैंड रिबूटिंग। हैंड रिबूटिंग इज ए मैनुअल प्रोसेस हमारा होता है फास्टनिंग टू मटेरियल टुगेदर यूजिंग रिवेट्स टाइटली परफॉर्म विद ए हैंड रिवेटेड टूल। ओके, इसमें क्या होता है, हम मैनुअली हैमर के द्वारा प्रोसेस को करते हैं, रिवेट करते हैं, या कहां यूज पे करते हैं, जहां पे हमारा स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए या फिर रिपेयर वर्क के लिए हम क्या करते हैं, हैंड रिवेटिंग का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये हैंड के द्वारा ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसको रिवेट को इंसर्ट कर रहा है। नेक्स्ट होता है मशीनिंग रिवेटिंग। अब जैसे कि वहां पे हैंड रिवेटिंग कर रहा था, सपोज दैट हमारा जो पार्टिकल हमें स्ट्रेंथ को ज्वाइंट करना है वो बिग है या फिर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन रिवेटिंग के जो का यूज करेंगे जहां पे जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हमें देखने को मिलेगा। कहता है कि इन दिस रिवेटिंग मेथड द डाई इज ए पार्ट ऑफ द हैमर, ठीक है, एंड विच इज ऑपरेटेड बाय द न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एंड द स्टीम प्रेशर। यानी जहां पे हम यूज करते हैं एक प्रेशर के लिए, वहां पे हम न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन है, यहाँ पर रिवेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल को रखेंगे और यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से प्रेस करेगा और वो रिवेट हमारा ज्वाइंट एक तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है या फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसा है, न्यूमेटिक है या हाइड्रोलिक है। न्यूमेटिक की कंडीशन में क्या होता है, यूज एयर प्रेशर फॉर द क्विक एंड द कॉन्शियस रिजल्ट, एंड हाइड्रोलिक प्रेशर में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फोर्स का यूज करते हैं एक लार्ज एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप है मशीन रिवेटिंग का। नेक्स्ट होता है हमारा हॉट रिवेटिंग। हॉट रिवेटिंग में क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको इंसर्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो रिवेट हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, हॉट करते हैं। जब हमारा हॉट हो जाता है रिवेट, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस पार्टिकल को हमें जोड़ना है उसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम क्या किया है, पहले इसको हॉट किया है। हॉट करने के बाद इस तरीके से हमारा क्या तरीके रिवेट तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप हेड देख सकते हैं। तो हमने हॉट किया पहले, फिर एक ज्वाइंट में इंसर्ट किया, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो मेनली प्रोसेस क्या हो रहा है, पहले हॉट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर के दौरान जिस तरीके से कूल होता है स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो रिवेटिंग इज हेड बिफोर इंसर्शन देन हैमर्ड। पहले हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं रिवेट को, बिफोर इंसर्शन के पहले, इंसर्ट के पहले एक तरीके से, ठीक है। व्हेन इट कूल कॉन्टैक्ट एंड टाइट द ज्वाइंट, जब कूल होगा तो बढ़ेगा और हमारा ज्वाइंट तैयार होगा। जो हम इसमें रिवेट जो सैंक है वो अप्रॉक्सीमेट 1000 to 1100 तक डिग्री सेल्सियस तक इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से टेम्परेचर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, बिकम ब्राइट रेड होता है एंड ग्लो आर अप्लाइड बाय द हैमर, और हैमर के द्वारा अप्लाइड हम करते हैं, ठीक है। इट इज कैरिड आउट ऑफ स्टील रिवेट विद डायमीटर मोर देन 10 mm। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं हीटिंग के दौरान, इसका mm का जो डायमीटर है अप्रॉक्सीमेट 10 mm होना ही चाहिए, ठीक है। कॉमन इन कंस्ट्रक्शनल स्टील वर्क है, जो हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, वहां पे हम क्या करते हैं, हॉट रिवेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो कोल्ड रिवेटिंग होता है। कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है, जो हमारा रिवेट होता है उसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी टेम्परेचर तक रखते हैं, उसमें कोई हीटिंग काम नहीं करते, ना कोई कूलिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिक फिर हम उसके बाद इंसर्ट करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। तो कहता है कि कोल्ड रिवेटिंग इज ए टाइप ऑफ रिवेटिंग
that is performed at room temperature without heating the rivet. उसमें कोई हीटिंग का प्रोसेस नहीं करते हैं। इसको जो हम यूज करते हैं मोस्टली स्ट्रक्चरल ज्वाइंट में, जहां पे ब्रिज है या फिर हमारा कोई मेटल स्ट्रक्चर है जहां पे मोर स्ट्रेंथ चाहिए होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कोल्ड रिवेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं एक पॉइंट है, कोल्ड रिवेटिंग इज एप्लीकेबल फॉर द स्टील रिवेट। मोस्टली स्टील रिवेट पे यूज करते हैं फ्रॉम 10 to 10 mm डायमीटर जहां पे होता है। कह रहा है कि रिवेट मेड फॉर नॉन फेरस मेटल्स लाइक द ब्रास, कॉपर्स, एल्युमिनियम। जो कोल्ड रिवेटिंग में या फिर हम जो रिवेटिंग हमारी मोस्टली बनी होती है वो नॉन फेरस मेटल की बनी होती है। आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी रिवेटिंग एक तरीके से, जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, मोस्टली लाइक ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, जो एल्युमिनियम के अलॉयज होते हैं उनसे मिलके ये बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रिवेटिंग है वो किस तरीके से हम करते हैं, उनकी टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में हमें दिखाना है कि यूज कहाँ करते हैं। तो आपने देखा होगा जो ब्रिज होते हैं वहां पे हम रिवेटिंग देखे होंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिवेटिंग हमने किया हुआ है। तो जो हमारे ट्रस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, एयरक्राफ्ट जो हमारे होते हैं वहां पे यूज होता है। शिप बिल्डिंग में जो हमारे बॉयलर होते हैं, जो प्रेशर वेसल्स होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, रिवेटिंग का यूज करते हैं। जो स्टील बिल्डिंग फ्रेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, वहां पे यूज करते हैं। रेलवे जो हमारे वैगन्स बने होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पे भी हम क्या करते हैं, रिवेटिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसका एप्लीकेशन। आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको आप एक बार टॉपिक को देखेंगे तो श्योर है आपको दोस्तों सारी चीजें समझ में आने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिवेटिंग हेड क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बताया इसके पहले, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, हेड होता है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, शैंक होता है। तो ये जो हेड है टाइप ऑफ, इसकी हम बात करेंगे कि हेड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिवेटिंग हेड क्या है। तो कहता है कि रिवेट हेड कम इन वेरियस शेप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ एंड रिक्वायरमेंट। ओके, तो बात करते हैं, पहला हमारा जो टाइप है वो होता है स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है टाइप ऑफ रिवेट हेड को दिखाने के लिए, तो आप इसी तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्नैप हेड रिवेट आर फास्टनर डिजाइन टू सिक्योरली ज्वाइन मेटल टुगेदर बाय स्नैपिंग मेल एंड फीमेल। ये हमारा क्या होता है, मेल एंड फीमेल का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है, स्नैप मेल और फीमेल होता है कंपोनेंट इनटू द प्लेस, ऑफरिंग ए रिलायबल एंड एफिशिएंट फास्टिंग सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्नैप हेड रिवेट में देखने को मिलेगा, जहां पे हमारा जो उसकी स्ट्रेंथ है अच्छी होती है, उसको क्या करता है, ज्वाइंट करता है। इसे भी एक नाम से और जान दें, कप हेड रिवेट कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेड है वो कप की तरीके दिखता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। और हमने देखा होगा इसको बॉयलर से हमारा प्रेशर वेसल्स है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्नैप हेड रिवेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि पैन हेड रिवेट क्या होता है। अब पैन हेड रिवेट में क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से बना होता है, कप टाइप में नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डोम कप टाइप में, और यहाँ पे हेड किस तरीके से, इस टाइप का बना होता है कुछ। ठीक है, यहाँ से देखो इस तरीके से है, और यहाँ पे किस क्या है, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम कहते हैं पैन रिवेट हेड, यानी पैन हेड रिवेट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर का हम कहाँ यूज करते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट राउंडेड हेड होता है। इसका जो हेड है इसका शॉर्ट राउंडेड है। ठीक है, हम कहाँ पे करते हैं, जहां पे हमें अच्छी फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे इस टाइप हेड का हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पैन हेड का रिवेट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है काउंटर संक हेड क्या होता है। ठीक है, काउंटर संक हेड रिवेट में क्या आता है, जो इसका नाम है हेड के अकॉर्डिंग है। जैसे तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, काउंटर संक बना होता है इस तरीके से। ठीक है, ये और ये भी हमारा क्या है, 60 डिग्री पे दिखाया हुआ है, जो राउंड काउंटर है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा क्या राउंड है, और यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट है। तो इस तरीके से हमें दिखाना है कि जो काउंटर हेड रिवेट किस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लश विद द सरफेस आफ्टर इंस्टॉलेशन
इसमें क्या होता है, हमें जो सरफेस है वो करनी पड़ती है बिफोर इंस्टॉलेशन में, ठीक है। एंड आइडियल फॉर एरोडायनामिक सरफेस लाइक द एयरक्राफ्ट पे वहां पे हम क्या करते हैं, काउंटर सेंक हेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरीके से हमें क्या करना है, काउंटर सेंक में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लैट हेड रिवेटेड। अब फ्लैट हेड रिवेटेड में क्या, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जो इसका हेड होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर में बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेड क्या है इसका, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। तो यहाँ कहां पे यूज कर देंगे, ए फ्लैश फिनिशिंग इज नॉट नेसेसरी बट ए लार्जर बियरिंग सरफेस इज नीडेड। जहां पे हम क्या करें, सरफेस की जो फिनिशिंग है वो नेसेसरी नहीं है कि हमें करना पड़े, तो वहां पे लार्ज बियरिंग सरफेस है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हेड का यूज कर सकते हैं। द ज्वाइंट मटेरियल आर सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, सच एज एल्युमिनियम हो गया हमारा, प्लास्टिक है, वेयर द वाइडर सरफेस हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द लोड एंड प्रिवेंट द फुल स्ट्रेंथ। तो ये होता है हमारा फ्लैट हेड रिवेटेड। बात करते हैं कॉनिकल हेड रिवेटेड क्या होता है। कॉनिकल हेड रिवेटेड में क्या होता है, जो उसका हेड होता है कॉनिकल स्ट्रक्चर का बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हेड होता है उसे हम करते हैं कॉनिकल हेड, ठीक है। कॉनिकल हेड रिवेट फीचर ए पॉइंटेड और द टेपर हेड resembling a cone like structure. It designed for the specific application where a sharp और tapered जो हमारे appearance होते हैं necessary और beneficiary, तो वहां पे हम क्या करते हैं, conical head का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है मशरूम हेड रिवेटेड। मशरूम हेड रिवेटेड में क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा होगा मशरूम लाइक बना होता है, जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कोई, तो ये एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं मशरूम हेड रिवेटेड। जैसे कि बताया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, इसके नाम हेड के दिए गए हैं। तो मशरूम हेड रिवेटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वाइड होता है, राउंडेड डोम शेप हेड होते हैं इसके, एंड रिसेंबल द कैप ऑफ ए मशरूम बना होता है। द डिजाइन जो प्रोवाइड ए लार्ज बियरिंग सरफेस, जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे यूज करते हैं, एंड विजुअली प्रोमिनेंट अपीयरेंस, जो इसका अपीयरेंस होता है वो भी अच्छा होता है। यूज वेयर द बोथ स्ट्रेंथ एंड एसेंट्रिक मैटर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे स्ट्रेंथ की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम मशरूम हेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बफर हेड रिवेटेड। बफर हेड रिवेटेड क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है बफर टाइप में, जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से बना हुआ है। इसके हेड के अकॉर्डिंग क्या हमने नाम दिया है, बफर हेड रिवेटेड। देखो यहाँ पे, जहां पे देखो फिनिशिंग देखो अच्छी मिल रही है ना यहाँ पे देखने के लिए, तो वहां पे क्या है, ए बफर हेड रिवेटेड इज टाइप ऑफ रिवेट हुज हेड इज पॉलिश्ड और ग्राउंड इज स्मूथ आफ्टर इंस्टॉलेशन। जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्मूथ और एक तरीके से पॉलिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो बफरिंग प्रोसेस गिव द रिवेट क्लीन ऑथेंटिक हमारा हो गया, often reflective finish, making it ideal for the visible and decorating application पे जहां पे यूज होता है वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरीके के हेड का यूज करते हैं। जो हमारा हेड शेप किस तरीके से बना होता है, कैन बी फ्लैट, स्नैप और स्लाइटली डोम्ड, बट इज बफर टू ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। जो सरफेस फिनिशिंग इसकी किस तरीके से होती है, हाईली पॉलिश्ड होते हैं और ब्लेंडेड इनटू द सराउंडिंग सरफेस फॉर द एसेंटिक। इसका हम यूज कहां करते हैं, जहां पे हमारे अपीयरेंस की जरूरत होती है, स्ट्रक्चरल जो अच्छी तरीके से दिखे, तो वहां पे इस तरीके से हम यूज करते हैं। जो लग्जरीज हमारे आइटम होते हैं या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारे बफर्ड हेड रिवेट होते हैं वहां पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको एक समरी याद करनी है तो आप इस तरीके से याद करते हैं टाइप ऑफ रिवेट हेड में। जैसे आपने स्नैप हेड देखा, तो स्नैप हेड के बारे में, पैन हेड हमारा किस तरीके से बना होता है, काउंटर सेंक हो गया, या फ्लैट हेड होता है, कॉनिकल, मशरूम हेड, बफर हेड एंड बफर हेड, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने एग्जांपल बता दिए हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में कि टाइप ऑफ रिवेटेड हेड क्या होता है, ओके। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो मटेरियल बना होता है, रिवेट हमारा जो मटेरियल होता है किस हेड का बना होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि द चॉइस ऑफ रिवेट मटेरियल डिपेंड ऑन द मटेरियल यूजिंग द ज्वाइंट एंड टाइप ऑफ लोड, कि किस तरीके का हमें ज्वाइंट बनाना है और क्या हमें लोड कौन सा यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मटेरियल को डिफाइन करते हैं। जैसा होता है हमारा माइल्ड स्टील,
माइल्ड स्टील हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे जनरल स्ट्रक्चरल वर्क है या इकोनॉमिकल जो हमारे वर्क होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। कॉपर जहां पे हमारा मटेरियल होता है, जहां पे कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यूज इन इलेक्ट्रिकल वर्क पे हम क्या करेंगे, कॉपर का यूज करते हैं, जो बड़ी कॉपर टाइप की रिवेट बनी होती है मटेरियल की, ठीक है। एल्युमिनियम का कहां यूज करते हैं, जहां पे लाइट वेट होता है, आपने देखा होगा जहां लाइट वेट होगा वहां एल्युमिनियम का यूज करेंगे। और ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्रास का कहां यूज करते हैं, जो डेकोरेटिव होते हैं या फिर हमारे कोरोजन रेजिस्टेंट है वहां पे हम क्या करते हैं, ब्रास वाले जो मटेरियल होते हैं उनका यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील का कहां यूज करते हैं, जहां पे हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। और हमारे जो मैरिन होते हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारा मटेरियल होता है मॉडल, जो हमारे निकल कॉपर एलॉयज होते हैं, जो यूज्ड इन केमिकली एंड मैरिन एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, मॉडल मटेरियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमारा जो मटेरियल है, जो रिबिट है, वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको दोस्तों यूज करते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है सारे टॉपिक अभी, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ताकि आप ये आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। जब डिजाइनिंग करूंगा धीरे धीरे तो आपको और समझ में आने वाला है कि हम क्या दोस्तों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या होते हैं। आपने ज्वाइंट तो देखे हैं, बट उनके क्या है टेक्निकली एक तरीके से हमारे नाम है कि कौन से ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ रिवेटिंग ज्वाइंट के बारे में। इसकी क्लासिफिकेशन में दो तरीके से क्लासिफिकेशन डिसाइड किया गया है दोस्तों। एक हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लेट, कि हम प्लेट जो है जिसको ज्वाइंट कर रहे हैं किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ये होता है। एक होता है कि जो हम रिवेट कर रहे हैं, उस प्लेट को ज्वाइंट करने जो रिवेट हम करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं बेस्ड ऑन प्लेट अरेंजमेंट में, कि हमें प्लेट को किस तरीके से जोड़ना है, उसे हम कहते हैं प्लेट अरेंजमेंट। तो पहला हमारा होता है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या करता है, सपोज दैट दो प्लेट है, अब दो प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जोड़ रहे हैं, इस तरीके से लैप कर रहे हैं, तो हमारा लैप ज्वाइंट। यहाँ पे क्या करता है कि ए लैप ज्वाइंट इज दैट वन प्लेट ओवरलैप अदर एंड टू प्लेट देन रिवेट टुगेदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारी प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको रिवेट किया है। तो इस तरीके से अगर हमारा ज्वाइंट होता है ओवरलैप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को, तो उसे हम कहते हैं लैप ज्वाइंट, ठीक है। सिंपल डिजाइन होता है, बट हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। तो नॉर्मली जो हम ज्वाइंट है उसको हम लैप ज्वाइंट से कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होते हैं, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होते हैं, और जिग जैक लैप ज्वाइंट होते हैं। अब जैसे कि हमने बताया, एक प्लेट को क्या करते हैं, दूसरे प्लेट पे ज्वाइंट करते हैं। अगर सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जो रिवेट है वो एक सिंगल आपको लाइन पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे व्यू आप देख सकते हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों प्लेट को क्या रिवेटिंग किया है, ठीक है। फ्रंट व्यू है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, उसको हमने क्या किया है, रिवेट किया हुआ है। अब कहते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। हम प्लेट इतनी ज्यादा ले रहे हैं, इस तरीके से लैप किया है, एक रिवेट से नहीं हमारा काम चल पा रहा है, तो हमने क्या किया है, दो रिवेट को इस तरीके से लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अब जिगजैग लैप ज्वाइंट क्या होता है, हमने प्लेट को लगाया हुआ इस तरीके से, दो प्लेट को, बट हम जो रिवेटिंग कर रहे हैं वो एक सीरियल वे में नहीं कर रहे हैं। एक हमने रिवेटिंग यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, एक फिर यहाँ पे किया। तो अगर हम इस तरीके से जिगजैग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं जिगजैग लैप ज्वाइंट, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बट ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहले समझो कि बट ज्वाइंट होता क्या है। देखो अभी मैंने बताया कि दो प्लेट है, उनको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ज्वाइंट कर रहे हैं। सपोज दैट हमें कोई प्लेट है, हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना हो, तो इस तरीके से ज्वाइंट नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तब ये ज्वाइंट होगा। तो वही अब देखो कहता क्या है कि द प्लेट प्लेस्ड एंड टू एंड। अगर हमारी कोई जो प्लेट है वो एंड टू एंड है, तो उस तरीके से हम ज्वाइंट करते हैं, उसको कहते हैं बट ज्वाइंट। एक कवर प्लेट जो स्ट्रैप जिसे कहते हैं, इज यूज्ड ओवर द ज्वाइंट एंड रिवेटेड। जो हम प्लेट यूज कर रहे हैं इसके ऊपर, उसे कहते हैं कवर प्लेट, स्ट्रैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो एक हमारा प्लेट ये थी एक्चुअल में, एक ये प्लेट थी, बट हम इसको इससे एज टू एज ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या एज है, हमने क्या किया, एक प्लेट यहाँ लगा दिया, एक प्लेट नीचे लगा दिया, एक प्लेट ऊपर लगा दिया,
अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के हमारे जो रिवेटिंग जॉइंट होते हैं उसे कहते हैं बट जॉइंट। सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ, सुटेबल है हाई स्ट्रेंथ के लिए क्योंकि एज टू एज ज्वाइंट है और दो सपोर्टिव इसको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके भी टाइप होते हैं, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट या होता है डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ठीक है। कवर प्लेट वन साइड, कवर प्लेट बोथ साइड। अगर सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट की, स्ट्रैप का मतलब क्या है, अगर प्लेट जो लगा रहे हैं सपोर्टिव, तो सपोज हमने ज्वाइंट तो लगाया, ऐसे ज्वाइंट लगाया, एक ऊपर से प्लेट लगाई, उसको क्या कहते हैं ज्वाइंट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैप। और यहाँ पे क्या हुआ, हमने ज्वाइंट किया, देखो इस यहाँ पे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, यानी दो प्लेट है, एज टू एज ज्वाइंट हुआ, एक ही प्लेट लगाया, एक ये था एक्चुअल में, एक ये था, हमने एक ही प्लेट लगाया हुआ ज्वाइंट करने के लिए, स्ट्रैप लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखो एक एज ये वाला था 1, एक एज क्या था 2 वाला था, बट यहाँ पे जो स्ट्रैप यूज कर रहे हैं वो 2 स्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। आपको समझ में आ गया होगा कि बट ज्वाइंट क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन रिवेट अरेंजमेंट में। यहाँ पे हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन रिवेट अरेंजमेंट में, तो हमें दो इसमें एक हमारा होता है चैन रिवेटिंग होता है, एक हमारा होता है जिग जैग रिवेटिंग। अब देखो चैन रिवेटिंग क्या होता है, एक जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं, रिवेट लगा रहे हैं, वो चैन की सीरीज में आता है। देखो कहता है कि इन चैन रिवेटिंग रिवेट इन एडजेसेंट रो आर प्लेस्ड डायरेक्टली इन ए लाइन, ठीक है, विथ ईच अदर फॉर्मिंग ए चैन लाइक पैटर्न। देखो कैसे, जैसे कि हमने क्या किया, एक प्लेट ये है हमारी, एक प्लेट ये है, अब इसको प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए हमने क्या किया है, एक लाइन पे रिवेट को लगाया हुआ है, क्या रहा कि ना परफेक्ट प्लेस्ड डायरेक्टली इन ए लाइन। तो अगर इस तरीके से हमें लाइन में एक देखने को मिल रहा है ये वाला पैटर्न, तो उसे हम कहते हैं चैन रिवेटिंग, एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है 1 2 3 सीरीज। नेक्स्ट जैसा कि आप देखना इस तरीके से हमारे ज्वाइंट होते हैं जो हमारे चैन टाइप में दिखते हैं, उसे हम कहते हैं चैन रिवेटिंग। अब जिगजैग रिवेटिंग क्या करता है, सेम क्या है कि अगर हम ज्वाइंट को, एक प्लेट ये है हमारा, एक प्लेट ये है, अगर हम यहाँ पे एक जिगजैग वे में फॉलो करते हैं, यानी एक सीरीज तो ये थी, एक सीरीज ये थी, अब ये वाली क्या है, एक सीरीज बीच में आ रही है जो जिगजैग मोशन बना रही है। क्या कह रहा है कि व्हेन द रिवेट in adjacent row are arranged in such a way that every rivet is the middle of the two rivet opposite row, ठीक है, then the joint is said to be the zigzag riveting, ठीक है। और एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसा कह रहा है कि when 2 or more line of riveted are used in lap joint in a zigzag shape then it's called the zigzag joint। तो यहाँ पे एक लाइन पे नहीं है, एक क्या है zigzag वे में है। अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, zigzag वे में है, ठीक है, जैसे वहां पे आपने देखा इस तरीके से दिख रहा था। तो अगर हमारा जो लाइन पे ना होके अगर जिगजैग वे में बना रहा है, जो रिवेटिंग हम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जिगजैग रिवेटिंग। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक। आशा करता हूं ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और यूनिक सीरीज से ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू।